दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएस स्टडीज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपी जीके से संबंधित लगभग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं जो आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी किन नदियों से मिलने से बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा और भागीरथी। उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली पवित्र गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से बनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध जो है उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है वो है हमारा रामगंगा बांध, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो वो है हमारी शारदा नहर, ऑप्शन नंबर डी। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत है वो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नलकूप। नलकूप जो है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? तो उत्तर प्रदेश में जो बीहड़ का निर्माण करती है वो नदी हो जाएगी हमारी गोमती, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है? तो केन नदी की बात की है तो यमुना नदी से किस जिले में मिलती है? तो उस जिले का नाम हो जाएगा बांदा, ऑप्शन नंबर डी। केन नदी जो है बांदे जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो गोमती नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये है पीलीभीत में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां होता है? तो रामगंगा और गंगा नदी के संगम की बात की जाए तो ये होता है कन्नौज के निकट, ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज के निकट जो है रामगंगा और गंगा नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ये वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। हमें उस जिले का नाम बताना है जिस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिजनौर, ऑप्शन नंबर डी। बिजनौर जिले से जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सबसे पुरानी नहर की बात की है तो सबसे पुरानी नहर हो जाएगी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? यानी ऐसी कौन सी परियोजना है जो तीनों राज्यों की है, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और बिहार की? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वारसांगर बांध एवं नहर परियोजना। ये वाली परियोजना जो है इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर से जो है बुलंदशहर जिले के नरौरा से निकाली गई है निचली गंगा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के जिस जिले से यमुना नदी प्रवेश करती है तो वो जिला हो जाएगा हमारा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर।
नेक्स्ट है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? गंगा नदी में और यमुना नदी किस जनपद में ये दोनों मिलती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। इसका वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज में जो है गंगा और यमुना नदी मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहां शुरू हुआ था? तो नलकूपों की बात किया है तो ये सर्वप्रथम शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेरठ जिले में। ऑप्शन नंबर ए, मेरठ जिले में जो है नलकूपों का प्रयोग सर्वप्रथम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? तो ये शालिग्राम पत्थर जो होते हैं ये पाए जाते हैं गंडक नदी में। ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी में जो है पवित्र शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात की है तो ये है सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेला जलाशय का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है बेलन नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, बेलन नदी पर जो है मेजा जलाशय का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नहरें किस शहर में पाई जाती हैं, तो किस भाग में पाई जाती हैं? तो सही आंसर होगा इसका पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में जो है सर्वाधिक नहरें पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे ज्यादा नहरें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? यानी यूपी के किस प्रदेश से, यानी किस जिले से, यूपी में किस जिले से रामगंगा नदी प्रवेश करती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिजनौर। ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा नदी जो है यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाढ़ सागर परियोजना की बात किया है तो यह है सोन नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहां पर है? तो घाघरा नदी के उद्गम स्थान की बात किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मापचा चुंगू। ऑप्शन नंबर ए, मापचा चुंगू। नेक्स्ट है, हमारा ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ओबरा बांध की बात किया है तो ये है हमारा गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी, यानी रेहंद नदी पर। ओबरा बांध जो है रेहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसकी बात की है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 राज्यों से होकर, 28 जिलों से होकर। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? अब यहां पर यमुना नदी का पूछा गया है तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 19 जिलों से होकर। यमुना नदी जो है प्रदेश में 19 जिलों से होकर बहती है। तो गंगा की बात की है तो गंगा बहती है 28 जिलों से, और यमुना की बात की है तो ये बहती है 19 जिलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना की बात की है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो सहायक नदी है इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा नदी की। किसकी? शारदा नदी की। नेक्स्ट, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर घाघरा नदी प्रवेश करती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले से जो है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो शारदा नदी की बात किया है तो ये करती है पीलीभीत से। पीलीभीत जिले से जो है शारदा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लखनऊ शहर की बात किया है तो सही आंसर हो जाएगा इसका गोमती नदी। लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर शहर की बात किया है तो कानपुर शहर स्थित हो जाएगा गंगा नदी। कानपुर शहर जो है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो तो घाघरा नदी इसकी सहायक है, यमुना भी और गोमती भी। तो सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो यहां पर देखा जाए तो कानपुर भी हमारे गंगा के किनारे है, कन्नौज भी गंगा के किनारे है और गाजीपुर भी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है? यानी यूपी में जो है बेतवा नदी जो उत्तर यूपी में बेतवा नदी यमुना में किस जिले में मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी। हमीरपुर जिले में जो है बेतवा नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? अब गोमती नदी की बात की जाए, गंगा नदी में मिलती है तो किस स्थान पर मिलती है? तो उस स्थान का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजीपुर। गाजीपुर में जो है गोमती नदी यमुना नदी में गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? अब यमुना की सहायक नदी की बात किया है तो बेतवा इसकी सहायक है, केन भी सहायक है और चंबल भी, यानी कल्याणी जो है इसकी सहायक नदी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो बात किया है कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे पर तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल सिंचित किया जाता है नलकूपों द्वारा? तो वह राज्य हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे ज्यादा नलकूपों द्वारा सिंचित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ताल किस स्थान पर स्थित है? तो शुक्रताल की बात की जाए तो सही आंसर है इसका मुजफ्फरनगर। शुक्रताल जो है मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फुलहर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो फुलहर झील की बात की जाए तो फुलहर झील हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, पीलीभीत जिले में। फुलहर झील जो है पीलीभीत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं? तो रामगढ़ गोरखपुर ये भी हमारा सही है, मानसी गंगा मथुरा ये भी सही है, लक्ष्मीताल झांसी ये भी सही है, मदन सागर महुआ ये भी सही है, यानी इसके सभी ऑप्शन हमारे सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? जो मानव निर्मित झील है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो है मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो उस नदी का नाम है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर डी, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाएगा, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रेंड में चल रहा है। तो
अयोध्या नगर की बात की जाए तो ये हो जाएगा हमारा सरयू नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या नगर जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो ये बांध हो जाएगा हमारा रामगंगा, ऑप्शन नंबर बी। रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है, यानी किस नदी पर बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। कहां पर बनी है? बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती, यानी इनमें कौन सी नदी है जो यूपी में प्रवाहित नहीं होती है? तो बात की जाए तो सोन नदी यूपी से प्रवाहित होती है, हिंडन नदी भी, यानी गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसका वही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है, यानी उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट सिंचाई नहर द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30%। 30% क्षेत्र में जो है नहर द्वारा सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना की बात की जाए तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए लगभग 55 क्वेश्चनों को कवर किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।